नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में, मुख्य समाचारों में एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की ताजा तमाम अपडेट्स। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पीएम मोदी को मिली बड़ी राहत। जी हां, क्या कुछ मामला है लोकसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों, मामला पहुंचा था हाई कोर्ट, जानेंगे मुश्किल से घिरी है क्यों नायब सरकार। दूसरी तरफ भाजपा के 500 पदाधिकारियों ने क्यों दिया इस्तीफा। ईवीएम को लेकर एलन मस्क का बयान, बैलेट पेपर के समर्थन में उतरे। दोस्तों, आप लोग भी बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं बी सपोर्ट बैलेट। सबसे पहले और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं जो कि पीएम मोदी को लेकर सामने निकल के आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से पीएम मोदी को राहत। वाराणसी लोकसभा चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका की खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम मोदी को बड़ी राहत देते हुए वाराणसी लोकसभा चुनाव के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने चुनाव याचिका 45 दिन की मियाद सीमा की समाप्ति के बाद दाखिल करने के चलते उसे खारिज कर दिया। याचिका विजय नंदन की ओर से दाखिल की गई थी। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज की है। चुनाव याचिका 3 सितंबर को पेश की गई थी। याचिका निर्धारित अवधि से 19 दिन की देरी से दाखिल की गई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून में यह याचिका दाखिल करने में हुई देरी की माफी की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट ने याची से पूछा था कि क्या वह इस पहलू पर समय लेना चाहते हैं। याची ने समय की मांग की थी। दोस्तों, 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था और उसी दिन याचिका खारिज भी कर दी गई। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। मुश्किलों में घिरी नायब सरकार, मंत्रिमंडल के गठन में को हाईकोर्ट में चुनौती। दोस्तों, हरियाणा की 90 सदस्यीय 15वीं विधानसभा में कुल विधायकों के 15% से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के विरुद्ध हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। पिछली सरकारों में भी ऐसी जनहित याचिकाएं दायर होती रही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, मगर हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं, जो संविधान संशोधन का उल्लंघन है। 15% होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या। यहाँ पे 13 मंत्री रख सकते हैं, लेकिन 14 बनाए गए हैं। और दोस्तों, 15% से अधिक है संख्या। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा है। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, याचिका भट्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अनिल विज और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ दायर की है। इसके अलावा केंद्र सरकार व हरियाणा विधानसभा को प्रतिवादी बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं विधायकों को खुश करने के लिए बढ़ाई गई संख्या। आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार जो मंत्री पद और कैबिनेट रैंक बांटी है उसका सीधा असर जनता पे पड़ रहा है और इसका भुगतान भी जनता की गाढ़ी कमाई से किया जाता है। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। इसके साथ ही भाजपा के 500 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने और पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी को पार्टी से निलंबित किए जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भाजपा के 500 से ज्यादा पदाधिकारियों ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें, भाजपा से निलंबित पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी पर पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इसी नाराजगी को लेकर रामटेक में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, देख सकते हैं 500 से ज्यादा संख्या है। संकट में महायुति उम्मीदवार, ये यहाँ पे इनका कहना है। दोस्तों, आपको बताते चले, महाराष्ट्र में चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, ईवीएम को लेकर लगातार देश में तो सवाल उठ रहे हैं। विदेश से खबर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका में अगले महीने की 5 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चले, इस चुनाव में यहाँ पे दोस्तों एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का खुल के समर्थन कर रखा है। हालांकि वह वोटिंग मशीनों के जरिए मतदान कराने के पक्ष में नहीं है। मस्क ने कहा कि चुनाव में वोटों की गिनती बैलेट पेपर और हाथों से की जानी चाहिए। ईवीएम को लेकर लगातार एलन मस्क भी सवाल उठा रहे। मस्क ने कहा कि वह मशीनों की जगह बैलेट पेपर के पक्ष में है। दोस्तों, देख सकते हैं दिग्गज यहाँ पे बिजनेसमैन है और टेक्नोलॉजिस्ट है एलन मस्क, और वह जानते हैं किस प्रकार से ईवीएम हैक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीनों को हैक करना बेहद आसान है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग होती है। आपको बताते चले, ईवीएम को खत्म करने का भी आह्वान किया था इससे पहले एलन मस्क ने। यह पहली बार नहीं है जब मस्क ने चुनाव में तकनीक का इस्तेमाल न किए जाने को लेकर बात कही। भारत में लोकसभा चुनावों के कुछ दिन बाद उन्होंने ईवीएम को खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा था कि इन्हें मनुष्यों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा जोखिम बना रहता है।
दोस्तों आप लोग ईवीएम के समर्थन में हैं, बैलेट पेपर के जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग सहमत हैं एलन मस्क की बात से या नहीं? अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो गई। वहीं दोस्तों महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सभी बातें तय हो गई हैं। वहीं दोस्तों महाविकास आघाड़ी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही भाजपा चुनाव अधिकारियों से मिली भगत है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। अब महाराष्ट्र में खेल करने की तैयारी है क्या? मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित शिवसेना के मुख्यालय शिवालय में महाविकास आघाड़ी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाविकास आघाड़ी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रही। पटोले ने कहा कि हमें अपने समर्थकों से कुछ शिकायतें मिली हैं। यह बताया गया कि सत्तारूढ़ गठबंधन स्थानीय चुनाव अधिकारियों की मदद से महाविकास आघाड़ी का समर्थन करने वाले मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं चुनाव आयोग के फॉर्म नंबर 7 का उपयोग दूसरे मतदाता या खुद का नाम हटाने के लिए किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल महाविकास आघाड़ी का समर्थन करने वालों के नाम हटाने के लिए हो रहा है। वोटर लिस्ट से खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने यह आरोप लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी, सी और डी टीम है। संजय राउत ने ये सवाल उठाए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में महज 1 महीने का ही समय बाकी है। इससे पहले उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर पक्षपाती होने का बड़ा आरोप लगा दिया। संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग ने काफी अहम फैसले दिए जिससे कि महाविकास आघाड़ी का अहित हुआ। सीधे तौर पर उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन का साथ दिया। इसकी वजह से शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। दोस्तों शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने यहाँ पे आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तटस्थ नहीं है, वे बीजेपी की बी, सी और डी टीम है। संजय राउत ने बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को तैनात करने का आरोप लगाया। इतना ही यहाँ पे संजय राउत ने कहा कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल चुनाव के ही समय क्यों किया जाता है, क्योंकि यह भाजपा की मदद करते हैं। झारखंड में भी होना है विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में, यानी दोस्तों जो महागठबंधन है झारखंड का, उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है। रांची में आया है मुख्यमंत्री सोरेन का बयान। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि सभी 81 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा गुल होने वाला है। इन्हें डिब्बे में बंद करेंगे, इनकी हार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बार फिर से सरकार में आने की बात कही हेमंत सोरेन ने और कहा कि इस बार भी बीजेपी की दाल नहीं गलेगी, इनकी कोई गड़बड़ी कामयाब नहीं होने देंगे। ये आई है झारखंड से अपडेट। दोस्तों अभी तक की सभी बड़ी खबरें थी और ये मुख्य समाचार थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वहीं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइएगा। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।